40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान में तो लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन सर प्लीज मिसगाइड मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि जो काम हुए हैं आपकी कंट्री में, जिस तरह से इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और कई दूसरी चीजों के ऊपर लोगों ने काम किया है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने काम किया है और आगे लेकर गए हैं, तो वो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है सर। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। ये कहना कि पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से भी ज्यादा बेरोजगारी जो है वो भारत में हो गई है, ये बात एज अ पाकिस्तानी मुझसे तो कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप उस भारत की बात कर रहे हैं जो इस वक्त वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। आप उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पर हर बड़ी कंपनी जो है वो आके अपने ऑफिसेज ओपन करने को तैयार है। जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत में बेरोजगारी को लेकर जो बयान दिया है वो किसी के भी समझ से परे है। राहुल गांधी ये कहते हुए पाए गए कि भारत में बेरोजगारी दर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, जो कि हकीकत से बिल्कुल ही अलग है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 5.6% थी, वहीं पर भारत में 4.8% थी। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 8.5% रहने का अनुमान है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कहीं न कहीं राहुल गांधी के बयानों से उलट है। ऐसे में पाक मीडिया भी उनके इस बयान से असहमत नजर आ रही है। राहुल गांधी के इसी बयान पर पाक मीडिया एंकर आरजू काजमी ने राहुल गांधी को ही नसीहत दे डाली। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान पर पाक मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी। आज सब लोग बड़े हैरान हो होंगे कि आज मैंने जय श्री राम क्यों बोला है। जी हाँ, मैंने जय श्री राम बोला है, बिल्कुल बोला है। हुआ ये कि जी मैं सोशल मीडिया देख रही थी और वहां पे मैंने देखा शाहरुख खान को, जो कि अंबानी की शादी के फंक्शन में गए हैं और वहां स्टेज पे शाहरुख ने आके कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम एंड जय श्री राम। तो मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो साउंड बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि तरह मैं भी ट्राई करती हूँ। बात हम करेंगे जी राहुल गांधी की, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी जी को कौन नहीं जानता, सब बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन हैं और उसके बाद कांग्रेस के लीडर के तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने कभी भारत जोड़ो यात्रा और कभी कोई यात्रा पे वो निकले रहते हैं। आजकल भी उनकी एक यात्रा चल रही है और वहां पर जाकर राहुल गांधी जी का कहना ये है कि जी पीएम मोदी के बारे में उन्होंने बात की। उनका कहना था कि जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में छोटे कारोबार को खत्म कर दिया है। जी हाँ, ये कहना है राहुल गांधी का कि जो छोटे बिजनेसमैन थे या छोटे बिजनेसेस जो लोग चलाते थे, उन बिजनेसेस को मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मोदी जी के टेन्योर में जो भारत में जो बेरोजगारी फैली है, यानी कि जो लोग जॉबलेस हुए हैं, उसके बारे में राहुल गांधी जी का कहना ये है कि बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके भूटान से भी आगे निकल गई है हिंदुस्तान में। ये कहना है जी राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी जी ये जवाब तो मेरा ख्याल है कि कोई हिंदुस्तानी ही आपको बेहतर दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जी पाकिस्तान की तरफ आप देख रहे हैं, भूटान और बांग्लादेश से आप कंपेयर कर रहे हैं हिंदुस्तान को, मतलब वहां पे जहां पे लोग जो है सिर्फ शादियों में जो है वो कितने कितने यानी कि 50 करोड़ डॉलर्स खर्च कर देते हैं। उस भारत की बात आप कर रहे हैं जहाँ पे कश्मीर में जो है वो 14 बिलियन का बजट दे दिया गया है। आप उस भारत की बात कर रहे हैं जो इस वक्त वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। आप उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पर हर बड़ी कंपनी जो है वो आके अपने ऑफिसेज ओपन करने को तैयार है। बड़ी बड़ी कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में आपके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप लोग साइन कर रहे हैं। और उसके बाद आपका कहना यह है कि आपकी इकोनॉमी खराब हो गई है, छोटे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं। मतलब आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि वो छोटे बिजनेसेस जो हैं वो बड़े बिजनेसेस में
शिफ्ट हो गए हैं या ट्रांसफर हो गए हैं या चेंज हो गए हैं, और वो छोटे छोटे बिजनेस जो थे वो मोदी जी ने उनको बड़े बड़े बिजनेसेस करने पे लगा दिया है उन छोटे बिजनेस वालों को? या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं इसलिए कि ये कहना कि पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से भी ज्यादा बेरोजगारी जो है वो भारत में हो गई है, ये बात एज अ पाकिस्तानी मुझसे तो कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसलिए कि मैं जितने भी शोज करती हूँ या शोज अटेंड करती हूँ या देखा करती हूँ या न्यूज पढ़ती हूँ, जो भी देखती हूँ उसमें मुझे तो हर जगह पे यही नजर आता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। भारत जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत में लोग जो है वो चाहे फुटपाथ पे काम कर रहे हो, लेकिन उनके पास पेमेंट के लिए जो है बिल्कुल डिजिटल तरीके से सारी सर्विसेज मौजूद हैं। भारत में लोग जो हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत के लोग जो हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर सीईओज लग रहे हैं। मुझे नहीं पता आप और क्या चाहते हैं और आप किस लिए इस तरह की बात जो है वो भूटान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मोदी जी के जो उनकी कहना चाहिए कि जो एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उनकी, उसमें इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? जी माना जो भी अपोजिशन होती है वो नेगेटिव ही बात करती है, लेकिन सर कोई ऐसी बात तो करे ना जो हम लोग मतलब मान सके ना हम लोग के, हाँ जी मोदी जी ने ऐसा कर दिया। तो कोई ऐसी बात तो कीजिए ना जिसपे पाकिस्तान वाले भी कहें कि हाँ जी मोदी जी ने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन आप जो बात भी कर रहे हैं एकदम ही मतलब ही उल्टा आता है उसका। तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान में तो लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन सर प्लीज मिसगाइड मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि जो काम हुए हैं आपकी कंट्री में, जिस तरह से इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और कई दूसरी चीजों के ऊपर लोगों ने काम किया है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने काम किया है और आगे लेकर गए हैं, तो वो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। सर ऐसे ही तो नहीं ना वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और ऐसे ही तो नहीं ना कि सब लोग गल्फ कंट्रीज वाले ना सिर्फ बुला रहे हैं पीएम मोदी को बल्कि अवार्ड्स भी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव भी सोच लीजिए, थोड़ी सी तारीफ भी कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है 100 में से उन्होंने 70% काम किए हो, लेकिन अगर 70% भी किए तो वो भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। और इस पे यकीनन एज अ भारतीय आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, अपोजिशन का काम होता है कि आप सारे वक्त दूसरे को की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन सर जहाँ पे बुराई करनी है तो थोड़ी सी रिसर्च भी कर लिया करें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से खराब हालत जो है वो भारत में लोगों की है। आई डोंट नो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि जो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं वो इस बात का जवाब आपको जरूर देंगे। मुझे तो जहां तक पता है, जहां तक जैसे मैंने कहा, मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, मुझे तो आपकी बात में दम नजर नहीं आ रहा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और हम वैसे इस बात पे कई पाकिस्तानी जो है वो मिठाई बांट रहे होंगे कि देखा देखा राहुल गांधी ने क्या बात की है। लेकिन खैर उनसे भी मुझे हमदर्दी है जो ऐसी बात करते हैं, और उन लोगों से भी जो इस बात पे खुशी मना रहे हैं या मनाएंगे।